ठीक एक पॉइंट हमें यहाँ पे मिला था, तो हम इसको खोद के आगे ले जा रहे हैं। बिलीव ही नहीं कर रहे थे कि ये जड़े हैं वो, जबकि बहुत सारे थे वो। मैं कुछ ही निकाल पाया जिनमें से। ये देखिए तोड़ने की कोशिश करता पर इससे टूटी नहीं है। ये मैच नहीं हुई। सुन देना पाइप, चल अब टूटे भी तो क्या है। बिल्कुल पतली पतली जड़ें है ये, और देखिए मोटी होती जा रही थी। फेंके कुछ जड़ें जो इसमें जड़ थी घुसी हुई। ये पाइप मैंने जैसे ही खींची उसके बाद ये सामने आया। ये देखिए इस तरीके से जड़, अब ये भी काफ़ी लंबी होगी। देखिए मैं खींचे जाऊँगा इसको। ये देखिए क्या मोटा गुच्छा था। पाइप की शेप बना दी थी जड़ ने, और हमारा पानी तब नहीं आ पाता। ये देखिए ये भी काफ़ी लंबी है। और एक बार आप फिर देख सकते हैं, ये देखिए अगली पाइप। अब मैं इसे खींचूंगा। लंबी लंबी जड़ें हैं कि जिसका कोई अंत नहीं। और है भी देखिए क्या गुच्छेदार बनी हुई है। सबसे पहले पाइप ढूंढना मुश्किल होता है, क्योंकि 7-8 साल पहले की पाइप थी हमारी। ये काफ़ी ऊपर है टॉप। हमारे पानी का टैंक वहाँ है। क्रॉस करते हुए उनके कट लग गया होगा शायद। यहाँ पे रोड वालों से टूट गई होगी मेरी पाइप, फिर इन लोगों से गलती हुई है। किस तरीके से नालियाँ बिछाई गई है, इसका कोई सोल्यूशन करना चाहिए गवर्नमेंट को। उन नई पाइपों को बिछाने के चक्कर में मेरी पाइप कई जगह से क्रैक हुई, कि जैसे कि मेरी पाइप यहाँ से टूटी। अब मैं इसे खोल रहा हूँ और ये देखिए इसके अंदर पेड़ की जड़ चली गई है। और जड़ देखिए इतनी लंबी है जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। देखिए इतनी बड़ी जड़ थी ये। कई जगह थी ऐसे इस तरीके से जड़ें घुसी मेरी पाइपों में। अब इस जगह से मैं इसे नहीं दबाऊंगा कि उसको या तो इस साइड से लाऊंगा, साइड से, या फिर इस साइड से अलग कनेक्शन ले जाऊंगा यहाँ से अंडरग्राउंड। यहाँ पे बस हमने जॉइंट दिया था जो खुल गया है। मेरे ख्याल से इसके अंदर जड़ है, गहराई में चली गई है। ये सारी पाइपें हमने उखाड़ी है, क्योंकि अब ये सब जगह कट्स लगे हुए थे इसमें। पूरी वीडियो देखने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरा चैनल हिमालयन रिक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम अच्छी जानकारी आप तक साझा कर सकें। थक के आज हमारे बुरे हाल हो चुके हैं। एक्चुअली मेरे पानी की पाइप थी एक अंडरग्राउंड, हमने बिछाई हुई प्लास्टिक की, लेकिन वो ऊपर से लेके यहाँ नीचे से, ऐसे तो ये काफ़ी मेरे घर तक है नीचे, तकरीबन यहाँ से आधा किलोमीटर नीचे। तो पहले हमारे सिंगल एक ही पाइप हुआ करती थी, और उसके बाद कई लोगों ने नए कनेक्शन लिए, नई पाइपें बिछाई। उन नई पाइपों को बिछाने के चक्कर में मेरी पाइप कई जगह से क्रैक हुई। तो उन लोगों ने उससे वैसे तो जॉइंट दिया हुआ था कुछ कुछ जगह पे प्लास्टिक का, पर फिर भी प्लास्टिक को बांधने के बाद भी फिर एक ऐसी चीज़ हुई कि जैसे कि मेरी पाइप यहाँ से टूटी। अब मैं इसे खोल रहा हूँ और ये देखिए इसके अंदर पेड़ की जड़ चली गई है। और जड़ देखिए इतनी लंबी है जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। देखिए तकरीबन ये है 6 फीट। ये देखिए इतनी लंबी जड़ है भी, ये काफ़ी मोटी। ये पाइप के अंदर घुस गई थी। अब पाइप का साइज़ पहले ही थोड़ा जैसा है, तो ये ऐसे बैंड करता हूँ। और ये देखिए ये इस पेड़ की जड़ है, इस वाले की। इतनी बड़ी जड़ थी, ये हाथ में मैंने लपेट ली है। और जैसे कि पेड़ को तो वैसे पानी चाहिए, वो बस अपने पानी की रिकवरी के लिए उसको जगह मिली मेरी पाइप के बीच, तो बस उसने अपनी जड़ को उसमें फैलाना शुरू कर दिया था। ये देखिए 6 फीट लंबी जड़। कई जगह थी ऐसे इस तरीके से जड़ें घुसी मेरी पाइपों में। अब ये देखिए नीचे मैंने काफ़ी सारी पाइपें खोल के देखी, पर ये बहुत जगह से क्रैक थी, जिस वजह से मैं अब सोच रहा हूँ क्यों ना मैं एक नई पाइप का रोल लूँगा, उसे टॉप से लेके जहाँ तक वो रोल आगे पहुँचेगा वहाँ तक ले जाऊँगा नई जगह से। अब इस जगह से मैं इसे नहीं दबाऊँगा, क्योंकि अब नेक्स्ट टाइम क्या पता कोई नई पाइप और बिछाएगा तो शायद इसी लाइन से ले जाएगा, फिर मेरी पाइप फिर से क्रैक हो जाएगी। क्योंकि होता ही काम करते करते कस्सी लगी जाती है प्लास्टिक की पाइप में। तो मैं सोच रहा हूँ उसको या तो इस साइड से लाऊंगा, साइड से, या फिर इस साइड से अलग कनेक्शन ले जाऊंगा यहाँ से अंडरग्राउंड। हमें इसलिए करनी पड़ती है कि कई बार जंगलों में आग लग जाती है, जिस वजह से पाइपें झुलस कर ख़त्म हो जाती है। इसलिए मिट्टी के नीचे दबाने के बाद ये सेफ़ रहती है। बस ये कि कोई इसे छेड़खानी ना करे। तो अब ये देखिए इस तरीके से एक रैक यहाँ पे था, ये वाली है वो। यहाँ पे बस हमने जॉइंट दिया था जो खुल गया है, और इस पत्थर के नीचे दबी हुई है। अब मैं यही कर रहा हूँ कि इसे मैं निकाल दूँगा यहाँ से, जो ये पीस है, क्योंकि ये पीस हमारे काम आएंगे कहीं ना कहीं बाद में, इसलिए मैं इनको निकाल दूँगा। अब ये अंडरग्राउंड है, इस वजह से ये बहुत, अब देखिए मेरे ख्याल से इसके अंदर भी जड़ चली गई थी शायद, कि मिट्टी गई है। मेरे ख्याल से इसके अंदर जड़ है जो कि टूट चुकी है। ये देखिए जड़ दिख रही होगी आपको, और ये बहुत ही गहराई में चली गई है। जो मैंने जड़ ऊपर निकाली है वो टूट गई थी, उसी का पार्ट है ये। और पता नहीं ये नीचे कहाँ तक गई होगी। तो
ये इस तरीके की जड़ें बहुत घनी है, पानी कहाँ से जाना था इसमें अंदर, ये मैं खींच नहीं पा रहा हूँ। और ये देखिए जो मैं आपको बता रहा था कि इसमें जड़ थी घुसी हुई, ये पाइप मैंने जैसे ही खींची उसके बाद ये सामने आया। ये देखिए इस तरीके से जड़, अब ये भी काफ़ी लंबी होगी। ये देखिए मैं खींचे जाऊँगा इसको, ये देखिए अभी तक ख़त्म नहीं हुई। ये देखिए क्या मोटा गुच्छा था, इसका साइज़ ये देखिए बिल्कुल पाइप के शेप का बन गया है। मैं आपको पास से दिखाता हूँ, अब ये फोकस करिए। देखिए पाइप की शेप बना दी थी जड़ ने, क्योंकि ये जड़ पाइप यहाँ से आगे मोटी थी, जहाँ पे इसने मोटा शेप बना उससे आगे पतली थी। तो देखिए कुदरत किस तरीके से अपनी शेप ढाल देती है और हमारा पानी तब नहीं आ पाता। ये देखिए ये भी काफ़ी लंबी है, जो कि ख़त्म ही नहीं होगी। अभी देखिए ये इतनी लंबी थी और ये पतली सी जड़ अभी और आ रही है। ऐसी जड़ घुस गई थी इस पाइप के अंदर और ये आगे बढ़ती जानी थी। इस तरीके से तो अगर देखा जाए तकरीबन 20 फीट पहुंच गई है, क्योंकि इसके टुकड़े टुकड़े निकले हैं। एक ये साइज़ है, ये देखिए कम से कम 10 फीट तो यही होगी, मेरी हाइट 6 फीट है, तो ये मेरे से देखिए काफ़ी ऊपर मैंने हाथ उठाया जहाँ तक जाता है, पर फिर भी 10-12 फीट ये है। बाकी ऊपर मैंने आपको दिखाया था वो था, और इसको अगर कुछ साल और रहने देते तो ये आगे बढ़ती जाती है। तो ये है जी कुदरत का करिश्मा, और हमारे लिए जो बन गई थी थोड़ी परेशानी। ये देखिए ये सारी पाइपें हमने उखाड़ी है, क्योंकि अब ये सब जगह कट्स लगे हुए थे इसमें। ये सारे टुकड़े अब हम घर ले जाएंगे, सब कहीं ना कहीं काम लग जाएगी कभी, यहाँ पे रख के भी कोई फ़ायदा नहीं से। और नई पाइप में लाऊंगा रोल, जो कि टॉप ऊपर रोड से लेके काफ़ी हमारे यहाँ तक तो पहुँच ही जाएगी वो। तो क्या करें, ऑप्शन कुछ और है नहीं। ये देखिए क्या बढ़िया दिख रही है जड़, ऐसा लग रहा है जैसे कि रस्सी बना के की है। और एक बार आप फिर देख सकते हैं, ये देखिए अगली पाइप, तो उसी जड़ का ये पीस है। ये देखिए ये आगे यहाँ आ रही है। अब मैं इसे खींचूँगा तो आप देखते जाइएगा। ये देखिए और इतनी लंबी लंबी जड़ें हैं कि जिसका कोई अंत नहीं। ये देखिए ये, और है भी देखिए क्या गुच्छेदार बनी हुई है। मैं आपको पास से दिखाता हूँ इसे, बिल्कुल पतली पतली जड़ें है ये, और यह गुच्छा बनते हुए आगे बढ़ती रही, और देखिए मोटी होती जा रही थी। जितना मेरे पाइप का साइज़ उतनी हो गई थी ये, और बिल्कुल सॉफ्ट है। ये देखिए ऐसी ऐसी ऊपर भी मैंने फेंके कुछ जड़ें जो मैंने आपको दिखाई नहीं थी। ठीक एक पॉइंट हमें यहाँ पे मिला था, ये देखिए यहाँ पे मैंने जोड़ा हुआ है। अब हम इसको खोद के आगे ले जा रहे हैं। अब एक सिंगल जॉइंट देंगे हम यहाँ पे, फिर इसको सीधे ले जाएंगे लास्ट नीचे। तो ये देखिए बहुत खोदना पड़ा इसके लिए, और हमें आग भी जलानी पड़ी, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत है, जिससे हाथ काम करने बंद हो जाते हैं। उसी वजह से हमें आग जलानी पड़ती, ताकि थोड़ा हाथों को सेक मिले। वैसे तो काम करते करते गर्मी लग जाती है, पर शुरुआत के लिए हाथ गर्म करने ज़रूरी होते हैं। और ये देखिए मैं जड़ें इनको दिखाने के लिए लाया था ऊपर, और ये बिलीव ही नहीं कर रहे थे कि ये जड़ें हैं वो। ये देखिए इतनी लंबी लंबी, और ये दूसरी, ये देखिए कितनी लंबी है। ये 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप तो इसके ऐसे ही हो गए, जबकि बहुत सारे थे वो, मैं कुछ ही निकाल पाया जिनमें से। ये देखिए तोड़ने की कोशिश करता पर इससे टूटी नहीं है। और ये है मिक्की भाई हमारे, जो कि लगे हुए खोदने। और ये मैं पाइप का एक टुकड़ा लाया था, पर ये मैच नहीं हुई, जॉइंट बहुत लग रहे थे, जिस वजह से दिक्कत ही। तब मैंने सोचा क्यों ना फिर हम पाइप का नया रोल लाए, और उसी से हम काम शुरू करेंगे अपना। और ये देखिए कालिया ब्रदर जाते हुए, कालिया ब्रदर है ये, गाड़ी में इन्होंने नाम लिखा हुआ है। सुन देखना पाइप चल अब टूटे भी तो क्या है। यहाँ पे बहुत सख्त है। जब हमने ये देखिए, बाकी तो छोड़ी, ये देखिए मैंने यहाँ पे भी ट्राई किया था। सबसे पहले पाइप ढूंढना मुश्किल होता है, क्योंकि 7-8 साल पहले की पाइप थी हमारी। मैंने यहाँ सोचा कि शायद यहाँ होगी पाइप, फिर मैंने ऐसे खोद के ट्राई किया कि शायद इनमें से कहीं होगी। उसके बाद फिर यहाँ पे ट्राई किया, मेरी पाइप नहीं मिली। फिर उसके बाद ये तो चलो अभी हमने ढक दिया है। फिर ये देखिए यहाँ पे, फिर वैसे तो बहुत है ये, मैं आपको अगर दिखाने लगूँ, ये देखिए ऊपर तक जा रही है। ये काफ़ी ऊपर है, टॉप हमारे पानी का टैंक वहाँ है,
काफ़ी ऊपर की तरफ, वहाँ से ऐसे करके पाइप आई है। फिर मैं वहाँ से शुरू हुआ पाइप को खोदना, फिर उखाड़ता 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 मैं आया। तब मुझे पता चला कि मुझे पहले लगा कि यहाँ पे सीमेंट की नाली बनी है जो कि PWD वालों ने बनाई है, तो शायद मैंने सोचा यहाँ पे क्रॉस करते हुए उनके कट लग गया होगा, शायद यहाँ पे पाइप हमारी लीक हो रही होगी। और यहाँ पे भी सेफ थी। फिर मुझे लगा शायद ये रोड वाले जब काम शुरू किया था, क्योंकि उस टाइम ये रोड पक्का नहीं हुआ था, तो उसके बाद ये पक्का हुआ। फिर मुझे लगा शायद रोड वालों से टूट गई होगी मेरी पाइप, पर उनसे भी सेफ़ थी। फिर बाद में मुझे आइडिया लगा कि जैसे नई पाइपें चली है, जैसे इनमें से कई पाइपें नई है, मेरे पाइप के बाद ये पाइपें लगी है, फिर इन लोगों से गलती हुई है। फिर पहला कट मुझे यहाँ पे मिला, यहाँ ऊपर, उसमें भी जड़ घुस गई थी, पर वो जड़ थी घास की, वो इतनी मोटी नहीं थी, पर फिर भी वो काफ़ी घनी थी। इस वक्त मैं हूँ टूटू के एक छोटे से गली में, जहाँ पे देखिए पाइप की किस तरीके से नालियाँ बिछाई गई है, ऊपर से लेके यहाँ से। इसका कोई सोल्यूशन करना चाहिए गवर्नमेंट को कि इतनी सारी पाइप एक जगह भी रोक रही है और काफ़ी आगे निकली हुई है। कोई एक पाइप लगा दी जाए जो इतनी पाइपों का परेशानी ख़त्म हो सके। मैं चाहूँगा कि आप मेरा चैनल हिमालयन रिक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम अच्छी जानकारी आप तक साझा कर सकें।